रात के 1:47 हुए थे। हाईवे पर ट्रक की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं। मैं रमेश पिछले 14 साल से ट्रक चला रहा हूं। दिन हो या रात, धूप हो या कोहरा, सड़क मेरा घर बन चुकी है। पर उस रात सड़क कुछ और ही थी। आसमान में चांद नहीं था, मोबाइल नेटवर्क नो सर्विस दिखा रहा था और हवा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। मैंने सोचा बस ये जंगल वाला हिस्सा पार हो जाए, फिर ढाबा आ जाएगा। पर तभी हाईवे के किनारे मुझे कोई खड़ा दिखा। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। पहले तो मैंने नजर हटा ली। हम ड्राइवरों को सिखाया जाता है, रात में दिखने वाली चीजों पर ध्यान मत दो। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे कानों में एक औरत की आवाज गूंजी, भैया जरा रोकिए। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। मैंने खुद से कहा, इंसान ही होगी, क्या हो गया है मुझे। ट्रक रुका। वो औरत धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में नहीं देख रही थीं। उसने बस इतना कहा, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए। मैंने दरवाजा खोला। वो बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गई। उसके बैठते ही ट्रक के अंदर ठंडक फैल गई। एसी बंद था, फिर भी मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बात शुरू करने की कोशिश की, बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही थी? कोई जवाब नहीं। मैंने शीशे में देखा, वो सिर झुकाए बैठी थी। बस तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद अंधेरा है, शायद आंखों का धोखा है। पर तभी उसने धीमी आवाज में कहा, आप बहुत अच्छे हो रमेश। मैंने ब्रेक जोर से दबाया। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो मुस्कुराई और पहली बार उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा जला हुआ था। मेरे दिमाग में बिजली सी कड़क गई। मुझे याद आया, ठीक इसी हाईवे पर 5 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। अखबार में फोटो छपी थी, सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा। मैंने कांपती आवाज में कहा, आप। उसने बीच में ही कहा, आप रुक गए थे उस दिन। मुझे याद आ गया, मैं उस एक्सीडेंट के वक्त वहीं से गुजरा था। सब गाड़ियां निकल गई थीं, पर मैंने ट्रक रोका था, एम्बुलेंस बुलाई थी। वो बोली, सब चले गए थे, आप रुके थे, इसलिए आज मैं आपको लेने नहीं आई। मेरे चारों तरफ अंधेरा गाढ़ा हो गया। हाईवे गायब, सड़क गायब, बस मैं और वो। उसने कहा, हर ड्राइवर नहीं बचता रमेश। जो उस रात नहीं रुकते, आज मेरे साथ चलते हैं। मैं रो पड़ा, मुझे जाने दीजिए। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, बस ट्रक मत रोको, पीछे मत देखो। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक जैसे उड़ने लगा। शीशे में देखा तो वो पीछे खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। अचानक एक तेज मोड़ आया और सब कुछ खत्म। मैं ट्रक में ही बेहोश पड़ा मिला। सुबह के 6 बजे थे। हाईवे सामान्य था, लोग चल रहे थे, पर ड्राइवर सीट के पास सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। आज भी जब कोई ट्रक ड्राइवर उस हाईवे से गुजरता है तो कहते हैं, अगर सफेद साड़ी वाली औरत दिखे, मत रोको, मत देखो, बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वो हर किसी को छोड़ती नहीं। कुछ एहसान मौत भी याद रखती है।